वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में गाइस। पूरे हफ्ते के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा ही हफ्ता आपको एक रेंज के अंदर देखने को मिल रहा था। एंड गाइस मेरे अकॉर्डिंग अब मार्केट में वन साइड रैली आ सकती है, या तो किसी अप साइड में या तो किसी डाउन साइड में। ठीक है, अब बात करें, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे लेके जा दूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप दूर से देखोगे तो मार्केट आपको अभी भी रेंज में लगेगी गाइस। अप्रैल के हाईज अगर आप देखोगे तो ये रहे, ठीक है, और जून का जो लो है वो ये रहा। तो कहीं न कहीं कोई मार्केट मूव नहीं करी, उसी रेंज के अंदर आप देख रहे हो कहीं न कहीं मार्केट चल रही है। तो देखा जाए तो 2-3 महीने से 24,500 से लेके 23,000 के बीच में ऑलमोस्ट 1,500 तक की पॉइंट जो रैली रेंज जो है वो मार्केट में बन चुकी है। और इसके अंदर भी मल्टीपल रेंज है, जैसे यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुई थी, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुई थी, फिर से मार्केट साइडवेज हो गई है। जो भी मूव्स आई है आप देख सकते हो गैप लग के ही आई है, ठीक है। असली में अगर आप देखोगे 2 महीने से मार्केट एक रेंज के अंदर फँसी हुई है। देखो यहाँ जब रेंज बनी, इस लेवल पे जब रेंज बनी तो यहाँ एक गैप लगा हुआ था। फिर 2 दिन गैप डाउन लगने के बाद फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई, तो एक कुछ बढ़िया अच्छी खासी मूव नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे इतना बड़ा गैप लगने के बाद यहाँ पे मार्केट रेंज में देखने को मिली है, ठीक है। अभी गाइस अगर आप देखोगे, मैं आपको बस मार्केट की 2-3 साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि कैसे मार्केट लोगों को ट्रैप करती है, और ये आपकी ये स्ट्रैटेजी जो है ना, स्ट्रैटेजी नहीं कह सकते हो, ये साइकोलॉजी आपका थोड़ा साइकोलॉजी खुद ही चेंज कर देगी और अपने आप में एक आगे आपको ट्रेड लेने में बहुत अच्छा हेल्प करेगी। जैसे जैसे गाइस अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ा गैप है। यहाँ मार्केट खुली, यहाँ मार्केट बंद हुई थी, ये हाई लगा के गई थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अगले दिन देखोगे, अब इंट्राडे का टाइम फ्रेम खुद इमेजिन करो कि ये दिन ऊपर गया था, अगले दिन थोड़ा गैप डाउन आया, थोड़ा बहुत नीचे आया, तो यहाँ पे लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार गैप फिल हो सकता है और नीचे जा सकती है। फिर अगले दिन गैप अप लग गया, फिर वो लोग ट्रैप हो गए जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा। फिर अगले दिन इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिला तो लोगों ने सोचा कि यार फिर से मार्केट नीचे गैप फिल करने जा सकती है। जो इनिशियली शॉर्ट कर रहे थे उनको फिर से ट्रैप कर दिया, फिर गैप अप लगा के और लंबा ट्रैप मार दिया। फिर जिनको लगा कि यार चल छोड़, गैप फिल नहीं हो रहा, चलो बाय करते हैं, वापस मार्केट नीचे लेके आए। जैसे-तैसे करके फिर इसके नीचे लेके गए, फिर लोगों को लगा कि यार ये गैप फिल होगा, फिर मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है। फिर मतलब यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर दिया, फिर एंड में नीचे लेके आए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो तो गैप अप मार रहे हैं, नीचे ले जाके कैंडल देखो कैसे क्लोज़ हो रही है, पूरी इंट्राडे पे बेयरिश बनी यहाँ तक, और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर चलेगी और फिर नीचे एंड में जाके यहाँ कहीं पे जाके गैप जाके फिल हुआ। मतलब कि एक गैप को सिंपल फिल भी कर सकते थे, लेकिन कितना बड़ा लिक्विडिटी बनाने के बाद इसको फिल किया, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप लगा हुआ है, ये इजीली फिल नहीं होने वाला, आप लोगों को ट्रैप करके ही जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे गाइस अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो ये रहा आपका गैप। गैप को अगर हम मार्क कर ले, इसी गैप पे सारा सही आगे ट्रेड बनना है, इसी गैप पे, ठीक है। यहाँ पे गैप बना, इधर लोगों को लगा कि यार गैप फिल हो सकता है, चलो शॉर्ट करें, लोगों ने शॉर्ट करा, अगले दिन से फिर से ट्रैपिंग सेम जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। फिर देखो ये वाला लो मार्क हो गया, अब इस वाले लो को मार्क कर लो कि भाई इसके नीचे निकलेगी तो हम गैप फिल करने की सोचेंगे और वहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। फिर यहाँ पे लोगों को नीचे लेके आया गया, फिर ऊपर गई मार्केट, ठीक है। आप देख सकते हो ये गैप फिल नहीं हुआ, मतलब कि ये गैप जो है क्या है, ये गैप है आपका पेंडिंग। आज नहीं तो कल इसने फिल होना है। क्या किया ऊपर, आपको बुलिश दिखाया, ब्रेकआउट दिखाया, पूरे मार्केट ऊपर सी और वापस सारी मार्केट नीचे आ गई। क्या मतलब है इसका? यही मतलब है कि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है। जिनको लग रहा है कि अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ट्रैप करेंगे, यहाँ जो बाय कर रहा है वो नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा है, जैसे नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगी, मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। अभी भी व्यू 23,650 का है, ये गैप जो है वो फिल होना चाहिए बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं। ये नहीं बोल रहा कि 1 साल के अंदर फिल हो जाए, 6 महीने के अंदर फिल हो जाए, 1 महीने बाद फिल हो जाए, मैं नियर टर्म की बात कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में ही फिल होना चाहिए, ठीक है। इसको गाइस बात करते हैं, अब नीचे लेवल के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल है। 23,650 ये वाला गैप का लो, ये जो लास्ट लोज लगे थे 23,800 ये वाला टारगेट है। बहुत ईज़ी सेटअप्स बनेंगे, अगर आप देखोगे ऊपर साइड से अच्छी डाउन मूव आई, यहाँ से भी डाउन मूव आ रही है, अगर यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है तो क्लियर कट बढ़िया गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात करते हैं गाइस लास्ट इंटरडे के बारे में, इसमें हमने कैसे ट्रेड करा और क्या आप कर सकते थे। जैसे गाइस मैंने आपको बोला था, इनिशियली अगर मार्केट लोस तोड़ती है और कहीं न कहीं 24,100 के नीचे निकलती है, हम कहीं न कहीं शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला था 24,125 के नीचे आप शॉर्ट करना, लेकिन वो चीज़ ट्रिगर नहीं हुई। 24,130 के कुछ लोज़ हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 24,130 का लो आप यहाँ पे चेक कर लेना, 24,130 का लो, 134 का लो, 131 मतलब 24,125 के नीचे मार्केट नहीं आई थी। उसके बाद जब यहाँ पे इस हाइज़ पे मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिखाई थी, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से जो है ना, जो 24,200 के ऊपर की लिक्विडिटी है वो मार्केट ले सकती है। और कैसे पूरा साइडवेज होने के बाद एंड में जाके अप मूव मिली, तो हम हमारा यहाँ पे
कॉल पे प्रॉफिट हुआ 24,200 ही कॉल, ₹102 से 162 का उसने हाई लगाया। ऊपर से जब मार्केट रिवर्स करी थी, हमें पता था कि यहाँ लिक्विडिटी लेने जाएगी और वापस नीचे आएगी, और जैसे ही यहाँ पे 2-3 रेड कैंडल बनी, हमने यहाँ पे सेंसेक्स का पुट ऑप्शन दिया। 77,500 का पुट ₹60 से मेरे अकॉर्डिंग वो 300 प्लस गया है, 266 तक तो मैंने उसको देखा ही था, और भी नीचे गया होगा क्योंकि मार्केट 77,100 तक आई है, तो कहीं न कहीं 400-500 तक वो गया होगा। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड्स था। बिल्कुल हमने यहाँ पे भी हमने कहीं न कहीं कैच करा था। मैंने आपको और दूसरी चीज़ देख सकते हो चलेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि कहीं न कहीं मार्केट 2:30 बजे तक गिर सकती है। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टाइम थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊँगा तो आप इधर देख सकते हो। गिरने से पहले मैंने आपको बोल दिया था 24,000, थोड़ा-सा ये तो बाइंग साइड का ट्रेड हो गया, जो बाइंग साइड का बताया था आपको मैंने। उसके बाद गाइज़ मैंने आपको रिवर्सल का जो बताया था ये रहा कि 2:30 बजे तक जो है ना, वो निफ्टी गिर सकती है 2:30 बजे तक, और यहाँ चल रहा था 12:30, और आप देख सकते हो एग्जैक्ट 2:30 बजे तक मार्केट डे लो पे आ चुकी थी। यहाँ के मैंने आपको बताया था, और उसके बाद आप देख सकते हो ये रहा 2:30 बजे, 2:30 बजे तक डे लो पे। उसके बाद एक बढ़िया मूव देखने को मिली, उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे आया, देखा जाए तो पुल बैक ही था। अब इसको ट्रेड कैसे करें? अब इसको ट्रेड बहुत बढ़िया सिंपल ट्रेड है, और मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। फेवरेट स्ट्रैटेजी क्या कहती है? फेवरेट स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों से शेयर भी कर रखी है, और मेरे को नहीं लगता आप लोग उसे ट्रेड करते हो कि नहीं करते, लेकिन मैं अभी भी आपको बोलूँगा उसको अपना पार्ट बनाओ। एक बढ़िया मूव कैच करी, बढ़िया मूव कैच करी। देखिए, आपने बढ़िया मूव देखी, ठीक है? आपने क्या करना है, फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची की सेटिंग कर लेना, 0.1 से लेके 0.125 वाला एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इस एरिया को मार्क कर लो। ये वाले एरिया को हमने यहाँ पे आके मार्क किया, ठीक है? हमने अभी क्या देखा कि इस एरिया पे मूव बनने से पहले ही रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, और ये एरिया भी वहीं आया जहाँ प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा लेवल बहुत क्लियर है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल गई, ठीक है, या थोड़ी बहुत गैप अप खुल गई, तो हमें ये पता है कि भाई साहब 24,100 से लेके 24,150 एक बेस्ट ज़ोन है अपनी शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए। स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो इस हाई से थोड़ा ऊपर 24,310, 150 पॉइंट का आपका रिस्क है। टारगेट आपका 23,973 फिबोनाची का 23% रिट्रेसमेंट लेवल। नेक्स्ट टारगेट आपका 23,800 फिबोनाची का 38% रिट्रेसमेंट लेवल। इस नेक्स्ट टारगेट आपका 23,660 0.5 लेवल। उसके बाद टारगेट 23,522, रफली आप कह सकते हो 23,500 तक का लेवल, 0.618। देयर आर हाई चांस कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करती है तो एक शार्प मूव आपको 23,500 तक की देखने को मिल सकती है। ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमने नीचे से बॉटम कैच कर रखे हैं, हम ऊपर से हाई भी कैच कर लेंगे इस स्ट्रैटेजी के बेस पे। स्टॉप लॉस 24,310। जब तक 24,310 ब्रेक नहीं होता, आप शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो, आप शॉर्ट पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि देखो ब्रेकआउट हुआ, फेल हो रहा है, इसीलिए आप इस फॉल्स ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो। प्लस जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो भी यहाँ पे बन रही है। स्ट्रैटेजी की जो कंफर्मेशन थी वो ये होती है कि अगर मार्केट 23,970 के आसपास आती है और उसके बाद इस लेवल पे गिरती है, तो एक बहुत बड़ा ट्रेड बनता है। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप पहले भी यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि थोड़ा नीचे आए और फिर एक ऊपर जाए, फिर वापस नीचे आए, तो क्या होगा, एक हाई बन गया, एक लोअर, एक यहाँ पे लो बन गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, लोअर हाई बन गया। और फिर जब आप यहाँ से शॉर्ट करोगे तो आप वेट करोगे कि मार्केट एक लोअर लो बनाएगी, और फिर मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में बन जाएगी। तो क्या होता है, देखो जब मैंने ट्रेड दिया, जब मैंने आपको ट्रेड बनाया, तो मार्केट क्या है, साइडवेज पे खड़ी है, नीचे से क्या आ रही है, ट्रेंड बन के आ रहा है ऊपर। यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया। इस स्ट्रेटेजी के बेस पे हमको एक स्टॉप लॉस और एंट्री मिल गई, और अभी हम क्या वेट बन कर रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगी। हम साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, तो इसलिए हम इस हाई को कैच कर पा रहे हैं। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। ऑन द हायर टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम और थोड़ा बहुत ऊपर के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जब तक 24,300 के ऊपर सस्टेन नहीं होती, एक बढ़िया रैली आपको नहीं देखने को मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे जो भी शॉर्ट कर रहे हैं वो हो सकता है इसको मैनिपुलेट करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाते हुए दिखता हुआ आपको मिल जाए। दूसरी चीज़ गाइज, अगर आप देखोगे तो आज ही मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजी के बेस पे आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन दी हैं, और ये मेरे को लगता है आप इस पे फोकस कर सकते हो। 29 जून से लेके 30 जून के आसपास प्लस माइनस 1-2 दिन ऊपर नीचे आप कर सकते हो। यहाँ से 5-7% की अब मूव आपको गोल्ड में देखनी चाहिए। 1 जुलाई से लेके 2 जुलाई के आसपास, या फिर 1 जुलाई से या फिर 2 जुलाई के बाद से 500 से लेके 1000 पॉइंट की फॉल यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। और इसको ट्रेड कैसे करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेड बेसिस पे ट्रेड करेंगे।
जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पे हम इसको ट्रेड करने वाले हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू है। ये नहीं कह रहा कि आँख बंद करके पुट ले लो। बस सिंपल है भाई, जैसे ही ट्रेड बनेगा, जैसे ही यहाँ पे व्यू बनेगा, आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा या फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो ही हम यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करने वाले हैं। टिल देन गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।